एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स हंट। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर समझ ही आ गया होगा, आज हम बात करने वाले क्लास 9th एंड 11th वाले बच्चे किस तरीके से आसानी से पास कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में बिना ज़्यादा पढ़ाई किए हुए, बिना ज़्यादा परेशान हुए। क्योंकि अभी तक मुद्दा क्या चल रहा था, ऑनलाइन ऑफलाइन पर बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आया था मेरे पास कि सर भले ही एग्जाम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हमें लिखना तो है ही है, वहाँ पर पेपर तो देना है, तो किस तरीके से हम पढ़ाई करें, थोड़े से टाइम में हम प्रोडक्टिव कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ वो वाले सब्जेक्ट जिन पर लोग कम ध्यान देते हैं। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका सोशल स्टडीज़ हो गया, अगर क्लास 10th की बात करें, या अगर क्लास 12th की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश। तो इन सब्जेक्ट्स में आपको करना क्या है, जो भी आपके लेसन्स हैं उनकी समरी जान लेनी है कि आखिर वो चैप्टर में पूरा का पूरा क्या बोला गया। जैसे हिंदी में होंगे आपके बहुत सारे चैप्टर्स, इंग्लिश में होंगे, तो उस चैप्टर के बीच में जो राइटर्स है, जो लेखक है, उसने किन किन बातों को हाईलाइट किया, उन बातों को हाईलाइट के साथ आपको करना क्या है, एक पेज पर वो चैप्टर का नाम डालेंगे, उसके नीचे पॉइंट्स मार्क कर देंगे कि भाई ये चीजें बोली है। तो यानी कि कुल मिलाकर आपको केवल समरी याद कर लेनी है कि उस चैप्टर में हुआ क्या था, जिससे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप बड़े आसानी के साथ जवाब दे सकते हैं। दूसरी चीज, ग्रामर्स वगैरह देख लेना कि भाई जो आपने पिछले साल पढ़ी थी उससे क्या क्या चीजें हैं, तो उनको जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेना, तो चीजों को समरी के फॉर्म में एक पेज पर लिख लेना। ये आपका हो गया हिंदी इंग्लिश, या जो भी आपके ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि मेन सब्जेक्ट नहीं होते हैं। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स, क्लास 10th हो या क्लास आपका 9th हो या 11th हो। 9th और 11th वालों के लिए हम बात कर रहे हैं। तो क्लास 9th और 11th वालों को करना क्या है, सबसे पहले तो उनको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिसाइड करने की कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। अब उस चैप्टर के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, होता क्या है, जनरली 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उन टाइप्स में एक एक क्वेश्चन आपको लगा लेना है। कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि भाई एग्जाम पे आप पूरे लगा लो या एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पूरी लगा लो। अब होता क्या है, एक ही टाइप के 4 या 5 क्वेश्चन है। अब आप एक ही टाइप के 4 या 5 क्वेश्चन लगाने का क्या फायदा, आपके पास टाइम भी कम है। तो आप देखिए, एग्जाम्पल अगर आपको लगाने हैं तो एग्जाम्पल लगाइए, पहला वाला एग्जाम्पल लगा लिया, आपको लगता है सेकंड वाला सेम टाइप का, उसको स्किप करिए। थर्ड वाला अगर सेम लगता है स्किप करिए, अगर अलग टाइप का लगता है तो लगाइए। प्लस में अगेन एक शॉर्ट नोट्स एक पेज पर बनाएंगे, आप उस पर टाइप लिखेंगे और लिखेंगे कि किस तरीके से लगता है या कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, बस पूरा क्वेश्चन आपको नोट नहीं करना है वहां पर। अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में सबसे पहले आपको क्या करना है, डेफिनेशन अच्छे से पढ़नी है, समझनी है। अगर आपने डेफिनेशन समझ ली तो याद अपने आप हो जाएंगी। कुछ लोग बोलते हैं कि याद कर लो, समझ में आए या ना आए, लेकिन अगर समझ में आ गई तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगी और समझने से ही याद अपने आप हो जाती है। अगर आप एग्जाम में बाई चांस भूल भी गए तो आपने जो चीज समझी हुई है उसको अपने फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो नंबर उस पर भी पूरे मिलेंगे, और नंबर जो रट कर आया होगा उसको भी पूरे मिलेंगे। लेकिन जो रट कर आया होगा उसको समझ कुछ नहीं आया होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे साइंस में मेनली कि आपको सबसे पहले डेफिनेशन पढ़नी है, इंपोर्टेंट फॉर्मूलेज पढ़ने हैं पहले। उसके बाद इंपोर्टेंट फॉर्मूले इस तरीके से पढ़ने हैं कि उनका एप्लीकेशन आपको समझ में आ जाए। कोई फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, सपोज करिए कि जैसे वेलोसिटी निकालना है या डिस्टेंस हमें निकालनी है या किस तरीके से हम इस चीज को निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला तो आपको पता है, लेकिन उसमें वैल्यूज कैसे रखते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फॉर्मूले देखेंगे, उसके बाद फॉर्मूले की बेस पर एक एक न्यूमेरिकल देखते जाएंगे। आपको एक फॉर्मूले पर 10 न्यूमेरिकल नहीं सीखने, एक न्यूमेरिकल सीखते जाओ, आप बहुत अच्छे से आराम के साथ बहुत ही कम टाइम में सारी चीजों को कवर अप कर सकते हैं। यही स्ट्रेटेजी क्लास 11th वालों को फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में करनी है। फिजिक्स में आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे बताया, आपको डेफिनेशन पढ़िए आप, उसके बाद फॉर्मूलेस पढ़िए, उसके बाद जो इंपोर्टेंट डेरिवेशन है वो बहुत कम होते हैं, तो उनको बस एक बार आप देख लीजिएगा डेरिवेशन किस तरीके से क्या किया है, किन किन पॉइंट्स का उसने ध्यान रखा है। तो उन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए अपने डेरिवेशन जो आप पेज बना रहे हैं। पन्ना हमेशा बना होना चाहिए आपका, उसको बोलते हैं खर्रा, चीट सीट। कुछ लोग बोलते हैं चीट सीट, मतलब कि आप लास्ट टाइम पे आपको बोला गया कि 30 मिनट से आपने यूं चुटकी बजाए और आपका पूरा का पूरा रिवाइज हो गया, तो उस तरीके से आप फॉर्म में रखेंगे। तो फिजिक्स में आप लोगों को सबसे पहले क्या पढ़ना है, इंपोर्टेंट डेफिनेशंस, उसके बाद इंपोर्टेंट फॉर्मूले, इंपोर्टेंट डेरिवेशन होंगे क्लास 11th में, उनको आपको पढ़ना है। उसके बाद हर फॉर्मूले के ऊपर एक एक न्यूमेरिकल अच्छे से आप लगाते जाइएगा। केमिस्ट्री की बात करें तो अगेन इंपोर्टेंट डेफिनेशंस, इंपोर्टेंट लॉ, क्या क्या लॉ है, और कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शन, कुछ नेम रिएक्शन इंपोर्टेंट, कुछ कन्वर्जन की ये प्रोडक्ट दे दिया, इससे ये कन्वर्ट हो रहा है किस तरीके से। तो उनका एक पैटर्न होता है कि आप सबसे पहले ये दिया होगा, अगर इस तक पहुंचना है तो उसके लिए आप कौन कौन सी रिएक्शंस को जानते हैं, उनके थ्रू आप वहां तक पहुंच सकते हैं। इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे, आपका बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। तो ये थी आज की टिप्स क्लास 9th एंड 11th वालों के लिए। सबसे पहले वीडियो को जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिएगा।
अगर जो भी इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि उन्हें भी ऐसी लेटेस्ट स्ट्रेटजी और न्यूज वगैरह उनको प्राप्त हो सके जल्दी से जल्दी, और वो भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। तो कुछ अगली वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे कुछ और अपडेटों के साथ, कुछ और स्ट्रेटजीज के साथ, जिससे आपकी पढ़ाई में मन बना रहे और आप अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और अपडेटों के साथ।